बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज कौन सी है? ए सोना, बी चांदी, सी हीरा, डी लोहा। और सही जवाब है सी हीरा। सवाल है, किस दिन फकीर को खाना खिलाने से मुसीबतों से निजात मिलती है? ए जुमेरात के दिन, बी जुम्मे के दिन, सी पीर के दिन, डी किसी भी दिन। और सही जवाब है डी किसी भी दिन। सवाल है, दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत किसने दी? ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, जन्नत में जिन्नात किस मखलूक के साथ रहेंगे? ए इंसानों के साथ, बी जानवरों के साथ, सी फरिश्तों के साथ, डी अकेले। और सही जवाब है ए इंसानों के साथ। सवाल है, किस चीज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के लिबास का हिस्सा है? ए मोहब्बत, बी इखलाक, सी एहसास, डी तकवा। और सही जवाब है डी तकवा। सवाल है, सोते वक्त जिस्म का झटका खाना किस बात की अलामत है? ए दौलत मिलने की, बी खतरनाक बीमारी की, सी जल्द मौत की, डी नेक औलाद मिलने की। और सही जवाब है ये एक आम साइंसी अमल है जिसे नींद के दौरान पट्टों की हरकत कहा जाता है। इसका किसी खास अलामत से ताल्लुक नहीं। सवाल है, कौन सा जेवर पहनकर नमाज पढ़ना मना है? ए सोने के जेवर, बी चांदी के जेवर, सी आर्टिफिशियल जेवर, डी हीरे के जेवर। और सही जवाब है सी आर्टिफिशियल जेवर। अक्सर फुकाहे ने लोहा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी लिखा है, और जो अक्सर खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ती हैं तो वो अक्सर इस बात को मद्देनजर रखते हुए नमाज के दौरान ज्वेलरी पहनने पर एतराज़ करती हैं। लेकिन जब ये ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा आम हो गया है तो फुकाहे ने इसमें रियायत दी है कि कोई भी खातून आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ सकती है। सवाल है, हिजरत से पहले जो कुरान नाजिल हुआ उसके उस दौर को क्या कहते हैं? ए मदनी दौर, बी मक्की दौर, सी मक्की मदनी दौर, डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है बी मक्की दौर। सवाल है, जिस्म पर कौन सा तेल लगाने से इंसान दौलतमंद होता है और रिस्क में इजाफा होता है? ए सरसों का तेल, बी गंदम का तेल, सी जैतून का तेल, डी कलौंजी का तेल। और सही जवाब है सी जैतून का तेल। तहकीकात से ये बात साबित है कि जैतून का तेल गैर मामूली ताकत का हामिल तेल है, और ये इस कदर ज़बरदस्त है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने नूर की मिसाल जैतून के मुबारक दरख्त के साथ दी है। ये दरख्त मुबारक है, इसका तेल भी मुबारक है। जैतून का तेल जिस्म पर लगाने से 40 दिन तक शैतान इंसान के नज़दीक नहीं आता, और जब जब इसको अपने जिस्म पर लगाकर कोई भी इबादत की जाए, जैसा कि रिस्क, माल और दौलत में इजाफे की दुआ, क्योंकि इसमें शैतान शामिल नहीं होता और ना ही जैतून के तेल की वजह से शैतान इस इंसान के करीब जाता है, तो इंसान के यकीन की कैफियत मजीद बढ़ जाती है और हर अमल और दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह। सवाल है, खाना खाते हुए खामोश रहने से क्या होता है? ए बीमारियां आती हैं, बी गुर्बत आती है, सी मुसीबतें आती हैं, डी कुफार का तरीका है। और सही जवाब है डी कुफार का तरीका है। खाना खाते हुए खामोश रहना गैर कौमों का तरीका है। फतावा हिंदिया और फतावा शामी में इसे मजूसियों का तरीका लिखा गया है। खाना खाते हुए गुफ्तगू करना जायज़ है। सवाल है, जुम्मे के दिन कौन सी सूरत पढ़ने वाले के 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? ए सूरह जुम्मा, बी सूरह इखलास, सी सूरह रहमान, डी सूरह कौसर। और सही जवाब है बी सूरह इखलास। सवाल
वो कौन सी बुराई है जो बच्चे देती है? ए बुग़्ज़, बी हसद, सी झूठ, डी बिदअत। और सही जवाब है डी बिदअत। सवाल है किस इंसान पर जहन्नुम हराम है? ए नमाजी पर, बी तौहीद परस्त पर, सी परहेजगार पर, डी मुसलमान पर। और सही जवाब है बी तौहीद परस्त पर। सवाल है कयामत के दिन हिसाब के तराजू का निगरान कौन होगा? ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत मैकाइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत मैकाइल अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा मुल्क है जहां कोई बच्चा पैदा नहीं होता? ए इटली, बी एंटार्क्टिका, सी नॉर्वे, डी वेटिकन सिटी। और सही जवाब है डी वेटिकन सिटी। सवाल है मुसलसल 30 दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह की तरफ से क्या इनाम दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब यह है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते हैं कि तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज पढ़ने की आदत बना लो, क्योंकि तुम में से कौमों के सौले लोगों की ये आदत थी कि ये तुम्हें खुदा से करीब करते हैं, तुम्हारे गुनाहों और कफारा है, तुम्हारे गुनाहों को मिटाती है और जिस्म से बीमारी को दूर कर देती है। इस हदीस में एक दिलचस्प बात यह है कि यह हदीस जिस सहाबी ने रिवायत की है यानी हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस हदीस पर ख़ुद इतना अमल था कि उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। बाज़ रिवायत के मुताबिक 150 साल और बाज़ के मुताबिक 250 साल। इब्ने हिजर ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 250 साल की उम्र में वफ़ात पाई। यानी नमाज तहज्जुद बीमारियों से बचाती है और वो उम्र को बढ़ा देती है। सवाल है किस औरत को जहन्नुम में ज़बान के जरिए लटकाया जाएगा? ए झूठ बोलने वाली, बी गीबत करने वाली, सी शौहर की नाफरमानी करने वाली, डी गालियां देने वाली। और सही जवाब है सी शौहर की नाफरमानी करने वाली। सवाल है क्या बीवी का हक महर माफ हो सकता है? जवाब है जी हाँ, बीवी अपनी मर्जी से हक महर माफ कर सकती है, लेकिन शौहर पर हक महर अदा करना वाजिब है। सवाल है ये बताएं कि काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके सबसे पहली नमाज कौन सी पढ़ी गई थी? ए असर की नमाज, बी मगरिब की नमाज, सी फजर की नमाज, डी जोहर की नमाज। और सही जवाब है डी जोहर की नमाज। सवाल है 5 नमाजों में पढ़े जाने वाले फर्ज रकतों की तादाद कितनी है? ए 14 रकतें हैं, बी 15 रकतें हैं, सी 16 रकतें हैं, डी 17 रकतें हैं। और सही जवाब है डी 17 रकतें हैं। सवाल है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान किस पुश्त पर जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है? ए दूसरी पर, बी तीसरी पर, सी चौथी पर, डी 5वीं पर। और सही जवाब है डी 5वीं पर। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो वो कितने दिन आग में रहे थे? ए 10 दिन, बी 25 दिन, सी 40 दिन, डी 50 दिन। और सही जवाब है सी 40 दिन। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में किस तबके में रखा था? ए जन्नतुल अदन, बी जन्नतुल नईम, सी दारुल करार, डी जन्नतुल मावा।
और सही जवाब है डी जन्नतुल मावा। सवाल है वो कौन से नबी थे जो कहीं भी नमाज पढ़ते थे वहां दरख्त उगाता था? ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमान पर किसके चलने की आवाज़ सुनी थी? ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है जमीन पर सोने से क्या नहीं होता? ए शुगर, बी ब्लड प्रेशर, सी खांसी, डी हार्ट अटैक। और सही जवाब है डी हार्ट अटैक। सवाल है जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया उस जगह को क्या कहते हैं? ए जबले नूर, बी जबले रहमत, सी जबले मोहम्मद, डी कोई नहीं। और सही जवाब है बी जबले रहमत। सवाल है इंसानों के अलावा कब्र में और किस मखलूक से सवाल जवाब होगा? ए जानवर, बी जिन्नात, सी शैतान, डी परिंदे। और सही जवाब है बी जिन्नात। सवाल है आखिरी और सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया था? ए कौमे नूह, बी कौमे आद, सी कौमे समूद, डी बनी इसराइल। और सही जवाब है सी कौमे समूद। सवाल है कौन सी सूरत 3 दिन लगातार पढ़ने से हाजात और दिली मुराद पूरी होती है? ए सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह मुजम्मिल, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है सी सूरह मुजम्मिल। सवाल है हम बिस्तरी करने के फौरन बाद कौन सा अमल करना हराम है? ए दोबारा हम बिस्तरी करना, बी मस्जिद में जाना, सी कुरान मजीद पढ़ना, डी नमाज पढ़ना। इस सवाल का जवाब यह है कि अक्सर औकात मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी के राज फाश कर देते हैं और अक्सर औकात औरतें भी अपनी सहेलियों के दरमियान अपने शौहर के राज फाश कर देती हैं। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपने शौहर के राज और जो शौहर अपनी बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है। सवाल है फजर के वक्त 2 रकत नमाज सबसे पहले किसने अदा की थी? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से सहाबी दफन हुए? ए हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान बिन मजून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत उस्मान बिन मजून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है कौन से लोग क़यामत के दिन फ़कीर होंगे? ए बेनमाजी, बी दुनिया के अमीर लोग, सी ज्यादा सोने वाले, डी ज्यादा खाने वाले। और सही जवाब है सी ज्यादा सोने वाले। सवाल है कौन सी सूरत हासिदों से बचाती है? ए सूरह नास, बी सूरह फलक, सी सूरह फातिहा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है बी सूरह फलक। सवाल है कौन सा अमल करने से मौत का हुक्म भी वापस ले लिया जाता है?
ए नमाज पढ़ना, बी सदका देना, सी रोजे रखना, डी हज करना। और सही जवाब है बी सदका देना। सवाल है किस जगह सदका देने से ज्यादा सवाब मिलता है? ए मस्जिद में, बी यतीम को, सी गरीब रिश्तेदार को, डी फकीर को। और सही जवाब है सी गरीब रिश्तेदार को। सवाल है वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता? इस सवाल का जवाब है बर्फ। सवाल है इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते हैं? और इस सवाल का जवाब है बाल और नाखून। सवाल है कौन सी सूरत 3 दिन मुसलसल पढ़ने से हाजत और दिली मुराद पूरी होती है? ए सूरह वाक़िया, बी सूरह मुज़म्मिल, सी सूरह रहमान, डी सूरह फत्ताह। और सही जवाब है बी सूरह मुज़म्मिल। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता किसके हुजरे में गुजारा था? ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है ए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है क्या आप जानते हैं मनोसलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया था? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।